बर्ड फ्लू एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके फैलने की सबसे बड़ी वजह है पक्षी। आमतौर पर यह वायरस एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है, जो कि काफ़ी खतरनाक और जानलेवा होता है। बर्ड फ्लू जो है वो सबसे पहले मुर्गियों में ही देखा गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बर्ड फ्लू मुर्गियों में ही पहले क्यों होता है, किसी दूसरे पक्षी में क्यों नहीं। दोस्तों, बर्ड फ्लू क्या है, कैसे इसका वायरस फैलता है एक पक्षी से दूसरे पक्षी में या पक्षियों से मनुष्यों में, इसके क्या लक्षण हैं, इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इस डिसीज से कैसे बचें, ये सारी जानकारी मैंने पार्ट 1 बर्ड फ्लू के कहत में दी है। इस वीडियो में किन किन पक्षियों में बर्ड फ्लू होता है और क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज। मेरे चैनल नीरज द वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार बर्ड फ्लू फैलने वाला डिसीज़ है। पहले यहाँ पक्षियों से पक्षियों में ही फैलता था, लेकिन अब मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। खास तौर पर बच्चे इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं और जो प्रदूषित एरिया में रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो जल्दी इसके वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। बर्ड फ्लू की चपेट में सबसे पहले मुर्गियाँ, कौवे और कबूतर ही आते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं। इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू से अभी तक मुर्गियों, कौवों, कबूतर का ही पहले मौत हुआ है। हालांकि हमारे देश में पक्षियों की कई प्रजातियां हैं। बर्ड फ्लू सबसे पहले उन पक्षियों को पकड़ता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसे बर्ड फ्लू बीमार नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे ये इम्यूनिटी क्या है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में या किसी भी जीवों के शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता पाई जाती है। इसे ही प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें इम्यूनिटी कम होगा वो किसी भी वायरस, बैक्टीरिया से जल्दी इफ़ेक्टेड होगा। मुर्गी, कौवा, बतख और कबूतरों की बात करें तो ये पक्षी कमज़ोर इम्यूनिटी वाले होते हैं और इसीलिए बर्ड फ्लू की चपेट में सबसे पहले आते हैं अन्य पक्षियों की अपेक्षा। अब ऐसा क्या कारण है कि इसका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है? मुर्गी, कौवा, कबूतर ये पक्षियाँ ज़्यादातर शहरों में होते हैं और जितने भी पक्षी जो शहर में रहते हैं कमज़ोर इम्यूनिटी वाले होते हैं। वो इसलिए क्योंकि शहरों में वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण बहुत होते हैं। प्रदूषण के कारण ये पक्षी कमज़ोर होते जाते हैं। वहीं इनके खाने पीने की चीज़ें भी अशुद्ध हो जाती है, जो इन्हें अंदर से कमज़ोर कर देती है। मुर्गी, कौवे कहीं से भी कुछ भी उठा के खा लेते हैं। कबूतरों के लिए सड़कों पर वायु, जल प्रदूषण के बीच में अनाज डाला जाता है। कई कई दिनों का पानी ये पीते हैं। यही नहीं, तालाबों में प्रदूषण के कारण बतखें बीमार रहती है। यही वजह है कि बर्ड फ्लू जंगल में कम जबकि शहरी पक्षियों में तेज़ी से फैलता है और सबसे जल्दी चपेट में मुर्गी, कौवे, कबूतर और बतख आ जाती है। बर्ड फ्लू बीमारी का प्रकोप कुछ सालों से आम हो गया है। लगभग हर 3 से 5 साल के बाद बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा की चपेट में आकर मुर्गी, कौवे, कबूतर के मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गियां, जिन्हें चिकन यानी खाने के लिए मांस के रूप में बेचने के लिए पाला जाता है, इनमें बीमारी फैल जाती है और बीमार मुर्गी के कांटेक्ट में आई सभी मुर्गियों को बर्ड फ्लू के डर से जिंदा दफना दिया जाता है। अगर इंसान पक्षियों के कांटेक्ट में है या नॉनवेज खाता है तो बर्ड फ्लू इंसान को भी हो सकता है, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है जो संपर्क में रहने से फैलता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। कुछ सावधानी बरतने पर इस बीमारी से बच सकते हैं, जैसे इन्फेक्टेड पक्षियों से दूर रहें, स्वच्छ वातावरण में रहें, नॉनवेज खा रहे हैं तो उसे अच्छे से पका लें, क्योंकि पूरी तरह से पकाकर खाने से वायरस नष्ट हो जाएगा। किसी भी मीट को 70 डिग्री सेल्सियस की आंच पर जरूर पकाएं। हीट वायरस को मारने में कारगर होता है। बट इस डिसीज़ को एकदम से भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर बच्चों को, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिसके कारण बर्ड फ्लू ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि लोगों में इस डिसीज़ को बहुत कम देखा गया है। चीन में 2013 में एक अलग किस्म के बर्ड फ्लू की रिपोर्ट की गई थी। पहले एक अज्ञात कारण से वहां बर्ड फ्लू इंसानों और पक्षियों में फैला था, जिस कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे, लेकिन इंडिया में यह नहीं पाया गया है। 2016 में इंडिया को बर्ड फ्लू H5N1 से मुक्त घोषित कर दिया था। हालांकि उसी वर्ष H5N8 वायरस की घोषणा की गई थी। यह फ्लू पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करता है, इंसानों को नहीं। परंतु आपको यह पता होना चाहिए कि बर्ड फ्लू इंसानों को भी हो सकता है
यह वायरस इंसान की आँख, नाक, मुंह तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि सांस लेने से भी यह वायरस शरीर के अंदर जा सकता है। ऐसा इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में रहने से होता है। बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड पक्षी से मनुष्यों में होता है, लेकिन यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि बर्ड फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है या नहीं। और यदि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगे तो एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है तो शुक्रिया। आप चाहें तो वीडियो का फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं।